नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कंचनबाग क्षेत्र में देर रात हुई हत्या की वारदात, 6 आरोपी गिरफ्तार। हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से वार्ता के लिए पहुंचे जनप्रतिनिधि। और कांकेदरा की बच्ची को इंसाफ दिलाने ग्रामीणों ने निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। बीते मंगलवार की देर रात कंचनबाग क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। बीते 21 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे राजनांदगांव शहर के स्टेशन पारा 16 खोली निवासी परवेज कुरैशी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कंचनबाग अटल आवास निवासी श्रीमती रंजीता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। श्रीमती रंजीता श्रीवास ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मोहल्ले के ही आरोपियों ने परवेज कुरैशी और उसके पति राजा श्रीवास व पुत्री पूजा श्रीवास पर जानलेवा हमला किया, जिससे मौके पर ही परवेज कुरैशी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और 38 वर्षीय मृतक परवेज कुरैशी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। आरोपियों की पतासाजी के लिए पुलिस ने एक टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया। पुलिस को हत्या में शामिल फरार आरोपियों के संबंध में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, जिससे पुलिस ने कंचनबाग निवासी 25 वर्षीय आरोपी प्रेमचंद बांसफोड़ उर्फ बिट्टू, 21 वर्षीय कार्तिक टेम्बेकर उर्फ भाऊ, 26 वर्षीय सलमान खान उर्फ विक्की, 19 वर्षीय मुकुंद नेताम और 21 वर्षीय सिमोन पीटर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी सलमान ने पुलिस को बताया कि परवेज कुरैशी और राजा श्रीवास के द्वारा उसके चाचा शेख सलीम को ईद के समय गाली गलौज किया गया था। वही आए दिन भी यह गाली गलौज करते थे। सोमवार को भी जब वे 5 लोग पानी टंकी के समीप बैठे थे, तब भी मृतक परवेज ने उनके साथ गाली गलौज की थी, जिससे वे तंग आ गए थे। ये सर, हम वहाँ पे 5 लोग बैठे हुए थे टंकी के पास। वो हरदम आके ना वहाँ पे नाटक करता था। आज इस वक्त कल की रोज़ हम लोग वहाँ 5 लोग बैठे हुए थे, तो आगे हम लोग को उल्टा सीधा गाली बकने लगा, मारने लगा, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो उल्टी सीधी गाली बकने लगा। और बोले अब दोबारा यहाँ पे मैं आऊँगा तो आओगे तो तुम लोग को उल्टा सीधा कर दूँगा, जैसा भी है मार पीट दूँगा, दोबारा यहाँ पे दिखना नहीं। इसलिए सर हम लोग आक्रोश में आके उसको वार कर दिया। क्या चीज़ से मारे? सर तलवार से मारे उसे और लकड़ी से मारे। जिस तरह से गाली गलौज क्यों करता है? क्या मामला क्या था? उसका मामला ये था सर, वहाँ पे आके वो दारू पीता था और बोलता था कि मैं जहाँ पर बैठता हूँ वहाँ पर मोहल्ले का कोई लड़का नहीं आने को होना, अगर कोई आएगा तो उसकी मैं गंदी गंदी अपशब्दों का उपयोग करता था, माँ बहन की गाली वगैरह बकता था। और साथ बस यही है सर। पहले से कोई प्लानिंग बना था क्या? आज जाएगा? कुछ प्लानिंग भी नहीं बना था सर। वो हमको अचानक गाली वाली बका, हम लोग को मार वार के भगाया ना, तो गुस्से में आके आक्रोश में आके हम लोग उसके ऊपर वार कर दिए। पहला वार उसने हमारे ऊपर किया, फिर हमने उसके ऊपर वार किया। नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए अन्य आरोपी शेख सलीम के द्वारा परवेज कुरैशी और राजा श्रीवास की हत्या करने की योजना बनाई गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी शेख सलीम ने पुलिस को पूछताछ में खुलासा किया कि परवेज की हत्या करने कई दिनों से वे रेकी कर रहे थे। इसी दौरान बीते 21 सितंबर की रात जैसे ही परवेज कुरैशी राजा श्रीवास के घर पहुँचा, तब सभी आरोपी हत्या करने धारदार हथियार लेकर राजा श्रीवास के घर के बाहर छुपकर इंतजार करने लगे। रात्रि लगभग 10:30 बजे जैसे ही परवेज राजा के घर से बाहर निकला, तभी आरोपियों ने धारदार हथियार, तलवार, फरसा और राड से परवेज कुरैशी और राजा श्रीवास पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे परवेज कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में राजा श्रीवास अपने घर के अंदर घुस गया, जिससे उसकी जान बच गई। कल हमें सूचना मिली थी कि कंचनबाग में एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तुरंत त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर हमने सभी आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया है और अभी हम उसको रिमांड में भेजेंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए सर और क्या मामला था? हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला आपसी रंजिश का था, जिसमें इन्होंने युवक की हत्या कर दी है। मृतक का नाम परवेज कुरैशी है। सर क्या बरामद हुए? उनके साथ एक फरसा बरामद हुआ है और 3 तलवार बरामद हुए हैं।
हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक परवेज कुरैशी के सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। वहीं उसकी कार में भी उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियारों को जब्त कर लिया है। वहीं सभी 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। अवधेश यादव और परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल के चलते धरना स्थल पर जनप्रतिनिधि पहुंचे। यहां पर डोंगरगांव विधायक और महापौर वार्ता के लिए पहुंचे। कोरोना संक्रमण काल के बीच नियमितीकरण की अपनी एक सूत्री मांग को लेकर विगत 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशासन ने काम पर वापस लौटने 24 घंटे का समय देकर नोटिस दिया है, जिसके तहत उन्हें सोमवार सुबह तक अपने कार्यस्थल में लौट जाना था। लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने ऐसा नहीं किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर डटे हुए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से वार्ता के लिए आज डोंगरगांव विधायक सहित महापौर हेमा देशमुख धरना स्थल पर पहुंची और हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से हड़ताल समाप्त करने की बात कही। लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े रहे और हड़ताल वापस लेने के लिए नियमितीकरण कब किया जाएगा यह लिख कर देना डोंगरगांव विधायक से कहा। संविदा स्वास्थ्य कर्मी लिखित आश्वासन के बाद ही धरने से हटने की बात कह रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ हुई संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बीच चर्चा सार्थक नहीं हुई। हमारा रुख ये रहेगा कि 24 घंटे में तो इन लोगों ने हम लोग को ज्वाइनिंग के लिए कहा गया, हम लोग नहीं करेंगे। आज अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग ये ऐलान करेंगे कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं 28 जिला, और 28 जिला सामूहिक इस्तीफा देने के बाद वैसे ही हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पास जीने का कोई साधन नहीं बचेगा। तो हम राज्यपाल महोदया से हमारी इच्छा मृत्यु के लिए अपील करेंगे। हम लोगों ने मांग रखा है कि अभी हम लोगों को आप लिखित में दे दीजिए। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि तुरंत आप कीजिए, लेकिन हमको नियमितीकरण आप कब तक करेंगे ये लिख कर हमको दे दीजिए। तो उनका कहना है कि हम लोग लिख कर अभी नहीं दे पाएंगे जब तक हमारी ऊपर चर्चा नहीं होगी। तो हमने कहा है ठीक है, 2 दिन सफिशिएंट होते हैं चर्चा करने के लिए। जब इंसान 4 दिन से 9 तारीख से 9 सितंबर से हम लोग अभी अपनी काली पट्टी लगा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या शासन को और कितना समय चाहिए? 2 साल दे दिए, 15 साल दे दिए, 20 साल दे दिए, और कितना समय हम दें? हड़ताल कर्मचारियों से वार्ता के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्य स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, लेकिन बात नहीं मानने से संविदा स्वास्थ्य कर्मी धरने पर डटे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी हैं, उन लोगों ने अपने नियमितीकरण की मांग के संबंध में स्ट्राइक पर हैं। तो उसके लिए आज माननीय विधायक महोदय और माननीय महापौर मैडम के साथ चर्चा हुई है, और मंच पर उनको आश्वासन दिया गया है कि जो उनका नियमितीकरण की मांग है वो शासन के समक्ष रखी जाएगी, और आप लोग वापस स्वास्थ्य सेवा में आ जाएं और लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। इन्हें तो दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे, लेकिन हमारी तरफ से और माननीय विधायक डोंगरगांव महोदय की तरफ से, महापौर मैडम की तरफ से आश्वासन दिया है कि हम लोग उनके साथ हैं, और जिस तरह से नियमितीकरण शासन द्वारा किया जाएगा साथ में रहेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा के लिए पहुंची महापौर ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांग को जायज़ बताया। वहीं महापौर ने कहा कि कोरोना काल के दौर में इस तरह से हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। महापौर ने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की बात वे शासन तक पहुंचाएंगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर घोषणा पत्र में किए गए वादे के मामले में महापौर ने कहा कि घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वह जरूर पूरे होंगे। एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा विगत कुछ दिनों से हड़ताल में है वो लोग। अभी क्योंकि आपदा का समय है और उनका इस तरह हड़ताल में जाना मांगे जायज़ है, हम इनकार नहीं करते उनसे। हम चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए और अपने काम पे लग जाए, लेकिन कहीं उनकी मांगे थी नियमिती करने की, तो हमने आश्वासन दिया कि जो घोषणा पत्र में कहा गया आप अगर उसकी बात करते हैं तो हमें अभी 1.5 साल हुए हैं हमारी सरकार को आए हुए, निश्चित रूप से आपकी मांग जायज़ है, आपकी पीड़ा जायज़ है, और उस बात को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, और जो घोषणा पत्र में है मान के चलिए वो होना है। लेकिन आप अभी इस समय में जब आपको लगता है कि सारी जनता आपकी तरफ आंखें डबडबा के देख रही है कि आप आएंगे, उनकी जांच करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, ऐसे समय में आपको कर्तव्य पथ से अपना विमुख नहीं होना है। आप आइए, अपनी बात रखिए, ज़रूर पूरा होगा, लेकिन समय सही नहीं है, उचित समय नहीं है। आपकी मांग को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से चाहेंगे कि आपकी मांगें पूरी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को 24 घंटे में वापस लौटने का अल्टीमेटम पूरे प्रदेश भर में देने के बाद भी जब स्वास्थ्य कर्मी काम पर नहीं लौट रहे हैं, तो फिर कई जिलों में उन पर एफआईआर और बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अब सामूहिक इस्तीफा देने का मन बना लिया है।
संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि वह सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और फिर उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, जिसे जीविका चलाने में दिक्कत होगी। ऐसे में वह सभी राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के शताब्दी पुरुष और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल का सोमवार को रायपुर के एम्स में देहावसान हो गया। राजनांदगांव जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शताब्दी पुरुष कन्हैयालाल अग्रवाल का सोमवार देर रात को निधन हो गया। वह 101 वर्ष के थे। पिछले दिनों से बीमार होने पर उन्हें एम्स रायपुर में भर्ती किया गया था, जहां पर उन्होंने सोमवार को देर रात अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे पुत्र पुत्रियों का भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए हैं। छात्र जीवन में अपने मन में स्वतंत्रता की अलग जगाकर छात्र आंदोलनों में भाग लेकर देश को स्वतंत्र कराने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल ने 1931 में क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी के विरोध में राजनांदगांव की पहली छात्र हड़ताल में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उन्होंने 1932 में महज 13 वर्ष की आयु में आजीवन खादी पहनने का संकल्प लिया था। कन्हैयालाल अग्रवाल का जन्म राजनांदगांव के अग्रवाल परिवार में 20 अगस्त 1920 में हुआ था। माता स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल और पिता स्वर्गीय श्री चौथमल अग्रवाल थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजनांदगांव में ही की। उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ बनारस, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, विधि महाविद्यालय राजनांदगांव से की। उन्होंने 8 अगस्त को राजनांदगांव में स्टेट कांग्रेस की स्थापना की और उसके संस्थापक भी रहे। 3 माह बांधा बाजार में रहकर जन सत्याग्रह का संचालन भी किया, फिर गिरफ्तारी दी और 4.5 माह तक जेल में रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल ने देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे इंसाफ के लिए रैली। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक। हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट,
कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जींस, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिनों कांकेतरा गांव में हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए रैली निकाली गई। राजनांदगांव जिले के कांकेतरा के ग्रामीण समेत जीवन दान समिति के सदस्यों ने एक 3 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर आवाज़ उठाई है और शहर में रैली निकालकर दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। इंसाफ रैली जयस्तंभ चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय के समीप फ्लाईओवर पहुंची। इस दौरान लोग हाथों में तख्ती लिए दुष्कर्मियों के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की दुहाई लगाई है। मेरी छोटी सी बच्ची का बेरहमी से बलात्कार करके उसका मर्डर कर दिया गया, इसलिए हम उस अपराधी को जल्द से जल्द फांसी दिलवाने के लिए ये जुलूस निकाले। जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। कानून से आप क्या गुहार लगा? यही कि जो मेरी बच्ची के साथ हुआ वो आगे चल के किसी बेटी बहू या बच्ची के साथ ना हो, यही हमारा आगे का उद्देश्य है। जो 1 महीना पहले हमने श्रद्धांजलि दी थी बिटिया को, देश में इस तरह के जो हर स्टेट में कभी ना कभी ऐसा होते आ रहा है। हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के इस अपराधी को फांसी दो, ताकि एक समाज के लिए एक सबक मिले, ताकि अपराधी ऐसे घिनौना काम करने से पहले 10 बार सोचे। हम इसीलिए आज सबके साथ आए हैं, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को अवगत कराने की इस केस को जल्द से जल्द सुनवाई करके अपराधी को फांसी दिया जाए। बीते 25 अगस्त को कांकेतरा में 3 साल की बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और फास्ट ट्रैक न्यायालय में प्रस्तुत किया है, लेकिन कोरोना काल के चलते न्यायालय बंद है, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में गुस्साए लोगों ने रैली निकालकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डूंगरगढ़ क्षेत्र में संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपने नियमितीकरण को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जनता कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया है। भाजपा शासन काल से अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना काल में अपनी मांग को लेकर डोंगरगढ़ क्षेत्र भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा अब उन पर 24 घंटों पर हड़ताल खत्म न करने पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। हम लोग से अपील कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्राइक वापस ले लें। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने बहुत अपील किए हैं, उन्होंने अपने अपील के माध्यम से हम लोगों ने उन्हें कुर्सी पे बैठा दिए हैं। अब उनका कर्तव्य बनता है कि प्रशासन और लोकतंत्र की लड़ाई में अपने प्रशासनिक कदम उठाए,
हम लोग के नियमितीकरण की सौगात दे। यदि नियमितीकरण नहीं करते हैं तो अभी 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी का एक लिखित में आदेश जारी कर दें, हम लोग स्ट्राइक क्लोज कर देंगे, हम लोग स्ट्राइक बंद कर देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये सवाल है कि उन्होंने 14 फरवरी 2019 को हमारे मंच के माध्यम से ये बोला गया था कि हम लोग नियमितीकरण करेंगे, परंतु आज दिनांक तक हमें कुछ नहीं दिया गया है। हम लोग 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, पर भी हमें कोई मेडिकल भत्ता नहीं दिया जाता, न 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है, हम लोग उससे अपील कर रहे हैं कि इस पर विचार करें। हम लोग से मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, न वार्तालाप के लिए हम लोग को बुला रहे हैं। कम से कम बैठे तो विचार करें क्या बात है, कैसे बात है, ये भी कर सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग कैसे काम करें। जनता से हम लोग सबसे पहले स्ट्राइक करने से पहले माफ़ी भी मांगे हैं। जनता के नाम से हम लोग ने अपील भी जारी किया है कि हम लोग की ये प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट में हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। उसको भी माननीय मंत्री महोदय तक हम लोग पहुंचा चुके हैं, उसके बाद भी हमारे कोई रास्ता नहीं निकल रहे हैं। इसलिए हम लोग स्ट्राइक अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे। शासन से भी हमको नोटिस भी मिला है कि हम लोग को कार्य से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, कोई बात नहीं। हमारे स्ट्राइक आगे अभी भी जारी रहेगा, जैसे संघ निर्णय लेगा वैसे हम लोग आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। हमारा ऐसा है कि जितना तनख्वाह हमारा है उसमें या तो हम घर चलाएं, कि बच्चों को पढ़ाएं, कि उनको अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि आज के समय में अपनी रोज़ की ज़रूरत के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। काम तो हम बराबरी का कर रहे हैं, तो बस हम यही चाहते हैं कि हमको आधा पेट आधा भोजन नहीं चाहिए, आधी शिक्षा नहीं चाहिए, हमको हमारा पूरा हक चाहिए। हम बस ये चाहते हैं कि सरकार हमको नियमित कर दे ताकि हम भी इस कोविड की घड़ी में जनता की सेवा कर सकें। इस नोटिस के बाद भी संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और हड़ताल से पीछे नहीं हटने की बात भी कह रहे हैं। डोंगरगढ़ से संकल्प न्यूज़ के लिए महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।